वेलकम एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे टूलिप सीरीज़ बुक क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर 2 और हमारे चैप्टर का नाम है गुलिवर इन लिलीपुट और इसके राइटर हैं जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है ना, ये लिया गया है स्विफ्ट की एक बुक से जिसका नाम है गुलिवर्स ट्रैवल्स 1726। उन्होंने ये बुक लिखी थी 1726 में, तो उसमें से आपका ये चैप्टर लिया गया है। ओके, और आपका ये चैप्टर ना एक सैटायर की फॉर्म में है। सैटायर से मतलब होता है मज़ाहिया तरीके से दूसरों की गलतियों को बयान करना। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर भी ना एक मज़ाहिया तरीके से ह्यूमन काइंड यानी कि इंसानों की गलतियों को बयान करते हैं कि इंसान कितना जालिम हो चुका है, इंसान सब कुछ भूल चुका है। तो यही चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है और वो भी काफ़ी मज़ाहिया अंदाज में। ठीक है, और जोनाथन स्विफ्ट के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और उनके बारे में जो भी यहाँ पे लिखा गया है उसे हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वक्त हम चैप्टर शुरू करते हैं। ओके, गुलिवर द कैप्टन ऑफ द इंग्लिश शिप, यानी कि गुलिवर जो कि इंग्लिश शिप के कैप्टन हैं। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश शिप से मतलब, इंग्लिश से मतलब होता है इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड की जो शिप है, इंग्लैंड का जो समुद्री जहाज़ है, गुलिवर उसके कैप्टन है। ओके, गेट्स शिप रैक्ड इन द अटलांटिक, यानी कि इनकी जो शिप होती है, इनका जो समुद्री जहाज़ होता है ना, वो अटलांटिक ओशियन में फंस जाता है। ठीक है, अटलांटिक से यहाँ पे मतलब है अटलांटिक ओशियन, जो अटलांटिक ओशियन है ना, उसमें इनका जो समुद्री जहाज़ है वो फंस जाता है। ठीक है, रैक, रैक का मतलब होता है डैमेज हो जाना, फंस जाना। एंड इज़ थ्रोन अप ऑन द आइलैंड ऑफ लिलीपुट, और जो गुलिवर है ना वो आइलैंड पे चढ़ जाते हैं, जो लिलीपुट का आइलैंड है वहाँ पे चढ़ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रोन अप से मतलब है बेहोश हो जाना, ये वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। ओके, और आइलैंड से मतलब होता है वो जगह जहाँ पे आसपास से पानी हो और बीच में खुश्की हो, तो ऐसी जगह को बोलते हैं आइलैंड। और गुलिवर जाके लिलीपुट के आइलैंड पे गिरे और वहाँ पे बेहोश हो गए। इनहेबिटेड बाय द रेस ऑफ लिटिल पीपल, यानी कि वहाँ पे कौन रहते हैं उस आइलैंड पे? उस आइलैंड पे रहते हैं छोटे छोटे कद के लोग। ठीक है, इनहेबिटेड यानी कि वहाँ पे रहते हैं रेस ऑफ लिटिल पीपल, यानी कि छोटी छोटी नस्ल के लोग। ठीक है, रेस से मतलब नस्ल। ओके, छोटी छोटी नस्ल के लोग उस आइलैंड पे रहते हैं। नॉट मोर देन 6 इंच टॉल, यानी कि 6 इंच लंबे नहीं हैं, यानी कि 6 इंच से ज़्यादा लंबे नहीं हैं। ठीक है, 6 इंच लंबे हैं, 6 इंच से ज़्यादा लंबे नहीं हैं। ही इज़ टाइड अप, यानी कि वो गुलिवर को बांध देते हैं, टाइड यानी कि बांध देते हैं। एंड मेड प्रिजनर बाय द लिलीपुटियंस, और जो लिलीपुटियंस है ना वो उसे प्रिजनर यानी कि कैदी बना देते हैं। तो प्रिजनर से मतलब कैदी। ठीक है, तो देखिए क्यों वो लोग गुलिवर को बांध देते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं, क्योंकि वो खुद ना 6 इंच के हैं और गुलिवर तो अच्छे खासे बड़े हैं, है ना, गुलिवर तो 6 फुट के हैं, तो वो उसको देखकर डर जाते हैं। ठीक है, और इसलिए वो गुलिवर को बांधते हैं। ओके, बट लेटर, लेकिन बाद में, दे कम टू ट्रस्ट हिम, वो गुलिवर पे भरोसा कर लेते हैं। एंड सेट हिम फ्री, और गुलिवर को आज़ाद छोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। वन मॉर्निंग, यानी कि एक सुबह, 2 वीक्स आफ्टर आई हैड ऑब्टेन्ड माई फ्रीडम, यानी कि 2 हफ्ते हो गए थे उन लोगों ने मुझे आज़ाद कर दिया था, लिलीपुटियंस ने मुझको छोड़ दिया था। रिल रसल द चीफ सेक्रेटरी ऑफ प्राइवेट अफेयर्स, यानी कि उनके प्राइवेट अफेयर्स का जो चीफ सेक्रेटरी है जिसका नाम है रिल रसल। ठीक है, कैम टू माई हाउस, वो मेरे घर पे आता है। अटेंडेड ओनली बाय वन सर्वेंट, और उसके साथ बस एक ही सर्वेंट यानी कि एक ही नौकर होता है। ही वांटेड टू हैव अ प्राइवेट कन्वर्सेशन विद मी, यानी कि रिल रसल मेरे साथ अकेले में बात करना चाहता था। ठीक है, बिकॉज ही हैड बीन सेंट बाय द एम्परर, क्योंकि उसे जो उनका राजा है उसने भेजा था, टू डिस्कस विद मी, कि वो मेरे साथ डिस्कस करे, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेट, कि उनके मुल्क की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके मुल्क की जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियां हैं, उनके बारे में डिस्कस करने के लिए उनके राजा ने रिल रसल को मेरे पास भेजा था। ठीक है, आर रिसीव्ड हिम विद ऑनर, तो गुलिवर कहता है कि मैंने उसका इस्तकबाल किया काफ़ी इज़्ज़त के साथ, ऑनर के साथ। एंड ऑफर टू लाई डाउन, और मैंने उसे कहा कि लेट जाओ, सो दैट ही कुड कन्वीनियंटली स्पीक टू मी,
ताकि वो मेरे साथ अच्छी तरह से बात कर पाए, कन्वीनियंटली यानी कि काफ़ी आसानी के साथ, ठीक है। बट ही प्रेफर टू लेट मी होल्ड हिम इन माई हैंड, लेकिन उसने बेहतर समझा कि मैं उसे अपने हाथ में थाम लूँ ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन, अपनी बातचीत के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरह से ये जो गुलिवर हैं इन्होंने रेल रसल को हाथ में थामा हुआ है, ठीक है। ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई फ्रीडम, तो रेल रसल ने मुझे मेरी आज़ादी पर मुबारकबाद दी। एंड एडेड दैट, और आगे कहा, आई हैड ऑब्टेन्ड इट सो सून, यानी कि मुझसे कहा कि तुम्हें आज़ाद कर दिया गया है जल्द ही, पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ मैनी डिफ़िकल्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स दैट फेस्ड द स्टेट जस्ट देन। वो मुझसे कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी इसलिए आज़ाद कर दिया गया है क्योंकि हमारे स्टेट में कुछ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि हमारे स्टेट के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं और हमारे मुल्क के बाहर भी कुछ बाहर से जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी हैं। तो इसी की वजह से हमने तुम्हें आज़ाद कर दिया है, ठीक है, क्योंकि हम खुद फंसे हुए हैं, हमें खुद प्रॉब्लम्स हैं, तो इसीलिए हमने तुम्हें आज़ाद कर दिया। ओके। इट वॉज थाट दैट इफ़ आई वॉज रिलीज, यानी कि उन लोगों ने ये सोचा अगर मुझे रिलीज़ कर दिया गया, अगर मुझे आज़ाद कर दिया गया, आई माइट बी ऑफ हेल्प टू द स्टेट इन सॉल्विंग दैम, जब मैं आज़ाद हो जाऊंगा तो मैं उनकी मदद कर पाऊंगा, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल कर पाऊंगा। तो उन लोगों ने ये सोचा है, ठीक है। रेल रसल टोल्ड मी दैट, तो रेल रसल ने मुझसे कहा, लिलीपुटियंस वेर डिवाइडेड इनटू टू पार्टीज़, जो लिलीपुटियंस है ना वो दो पार्टीज़ में डिवाइड हुए हैं, कॉल्ड हाई हिल्स एंड लो हिल्स। एक पार्टी का नाम है हाई हिल्स और दूसरी पार्टी का नाम है लो हिल्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हाई और लो हिल्स ऑफ देयर शूज़, ये मतलब ये जो नाम है ना ये इनके जूते की जो हील होती है ना उसकी बेस पे है, यानी कि जो लोग हाई हील वाले जूते पहनते हैं उनको हाई हील कहा जाता है और जो लोग लो हील वाले जूते पहनते हैं तो उनको लो हील्स कहा जाता है। विच डिस्टिंग्विश वन पार्टी फ्रॉम द अदर, तो इसी तरह से एक पार्टी दूसरी पार्टी से डिस्टिंग्विश यानी कि अलग है, ठीक है। दे अपोज्ड ईच अदर बिटरली, यानी कि ये दो पार्टीज़ हाई हील्स और लो हील्स एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरह से मुखालफत करते हैं, बिटरली यानी कि काफ़ी सख्ती के साथ एक दूसरे की मुखालफत करते हैं। एंड हेटेड ईच अदर, और एक दूसरे के साथ नफ़रत करते हैं, सो मच बहुत ज़्यादा, दैट द मेंबर्स ऑफ वन पार्टी, इतनी नफ़रत करते हैं कि एक पार्टी का एक मेंबर वुड हार्डली ईट ड्रिंक और टॉक विद दोज ऑफ अदर, यानी कि कभी मुश्किल से या फिर कभी नहीं, ना एक दूसरे के साथ बात करते हैं, ना एक दूसरे का खाते हैं, ना एक दूसरे का पीते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है इनका, बिल्कुल अलग है, ठीक है। ऑल्दो द हाई हिल्स वेयर मोर न्यूमरस दैन लो हिल्स, यानी कि जो हाई हिल्स वाले हैं ना लोग वो ज़्यादा हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है और लो हिल्स की तादाद कम है। हिज मैजेस्टी द एम्परर, यानी कि जो हमारे अजीम बादशाह हैं, एम्परर हैं, ठीक है। तो ये जो हिज मैजेस्टी है ना ये राजा महाराजा के लिए यूज़ किया जाता है, जो शाही लोग होते हैं ना उनको हम बोलते हैं यूर मैजेस्टी, हिज मैजेस्टी, ठीक है। तो हिज मैजेस्टी द एम्परर वाज इन फेवर ऑफ द लो हिल्स, जो एम्परर है, जो यहाँ का एम्परर है, जो यहाँ का राजा है ना वो लो हिल्स को फेवर करता है, वो लो हिल्स को सपोर्ट करता है, लेकिन ज़्यादा कौन है, हाई हिल्स, और राजा किसकी सपोर्ट में है, लो हिल्स की सपोर्ट में, ठीक है। एंड हिमसेल्फ वोर लो हिल्स ऑनली, और जो राजा है ना वो खुद भी लो हिल्स वाले जूते पहनता है, ठीक है। सो द गवर्नमेंट वाज इन दियर हैंड्स नाउ, तो इसीलिए अब जो गवर्नमेंट है वो लो हिल्स वाले लोगों के हाथ में है। रिल रसल हिमसेल्फ वाज ए मेंबर ऑफ लो हिल्स पार्टी, और जो रिल रसल था ना वो खुद भी लो हिल्स पार्टी का मेंबर था। दे फियर्ड हाउएवर दैट द यंग प्रिंस वाज सिंपैथेटिक टू द हाई हिल्स, लेकिन लो हिल्स वालों को डर था कि जो हमारा प्रिंस है यानी कि जो राजा का बेटा है ना वो हाई हिल्स वालों को सपोर्ट करता है, ठीक है। सिंपैथेटिक यानी कि उनके साथ हमदर्दी दिखाता है। एट लीस्ट इट वॉज क्लियर दैट, यानी कि आखिरकार ये बात ज़ाहिर हो रही थी, वन ऑफ हिज हील्स वॉज हायर देन अदर, यानी कि जो राजा का बेटा है ना उसने जूते की एक हील जो है ऊंची रखी है और एक हील जो है लो करके रखी है। एंड दैट गिव
हिम ए लिम्प इन हिज वॉकिंग, और जब वो चलता है तो वो लंगड़ाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो जो है ना वो हाई हील्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। टू एड टू दियर प्रॉब्लम्स दे नाउ हैड टू फेस ए ग्रेट एक्सटर्नल डेंजर, यानी कि आगे जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि उनको बहुत बड़ा ख़तरा है, वो भी एक्सटर्नल, यानी कि बाहर से ख़तरा। एक तो हो गया कंट्री के अंदर जो ख़तरा है, इनको कंट्री से बाहर भी ख़तरा है। द कंट्री वॉज थ्रेटनड विद एन इन्वेजन फ्राम ब्लीफेस्को, यानी कि ब्लीफेस्को इनकी एक नेबरिंग कंट्री है, वो उनको धमका रही है कि हम तुम पे हमला करेंगे, हम तुम पे कब्जा करेंगे, ठीक है, इन्वेड करेंगे यानी कि हमला करेंगे, ओके। विच रेल रसल टोल्ड मी वॉज द अदर ग्रेट एम्पायर ऑफ यूनिवर्स, तो रेल रसल ने मुझसे कहा ये जो ब्लीफेस्को है ना, ये इस कायनात का दूसरा ग्रेट एम्पायर है, यानी कि इस कायनात के ताकतवर लोग हैं, ठीक है। अदर ग्रेट एम्पायर ऑफ यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स के कायनात के ये भी एक पावर है जो बहुत ताकतवर है, बहुत ग्रेट है, ठीक है। एज फॉर माई रिपोर्ट दैट देयर वर अदर रीजन्स इन द वर्ल्ड इनहेबिटेड बाय मैन लाइक माई सेल्फ, तो राइटर कहता है मैंने उससे कहा कि दुनिया में मेरे जैसे लोग भी रहते हैं। ही हार्डली बिलीव्ड इट, वो मुझ पर यकीन ही नहीं कर रहा था। अकॉर्डिंग टू दियर साइंटिस्ट्स एंड हिस्टोरियंस, यानी कि उनके जो साइंसदान हैं और उनके जो हिस्टोरियंस हैं, यानी कि जो हिस्ट्री लिखते हैं, ठीक है। लिलीपुथ एंड ब्लीफेस्को वेयर द टू ग्रेट रीजन्स ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि उनके जो साइंटिस्ट हैं और जो हिस्टोरियंस हैं उनके मुताबिक जो लिलीपुथ और ब्लीफेस्को है ना, ये दुनिया के दो बड़े खित्ते हैं, दुनिया के दो बड़े खित्ते हैं, लिलीपुथ और ब्लीफेस्को, ठीक है। These mighty powers had been engaged in a bloody war for 36 moons, यानी कि ये दो पावर्स ब्लीफेस्को और लिलीपुथ 36 मून्स यानी कि 36 महीनों से एक दूसरे के साथ खूनी जंग खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मून्स है ना, ये उनके हिसाब से जो मून है ना वो 28 डेज़ का मंथ है, ठीक है, 28 दिनों का मंथ है, तो उसे बोलते हैं मून्स। फॉर 36 मून से मतलब है फॉर 36 मंथ्स, ठीक है। द वॉर बिगिन अबाउट ए क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल, तो देखिए ब्लीफेस्को और जो लिलीपुथ है ना, इनके दरमियान जंग क्यों शुरू हुई। ये जंग शुरू होती है एक मजहबी असूल के बारे में, एक मजहबी कानून के बारे में। वो क्या है, वेदर वन शुड ब्रेक एन एग एट द बिगर एंड और एट स्मॉलर एंड, यानी कि कोई शख्स एक अंडा कहाँ से तोड़ेगा, बिगर एंड से या स्मॉलर एंड से, इस बात पे लड़ाई है, ठीक है। द एंशेंट प्रैक्टिस ऑफ कोर्स वाज टू ब्रेक इट एट द बिगर एंड, यानी कि जो पुराना रिवाज चल रहा है ना, जो पुराना रीत रिवाज है वो ये है, वाज ऑफ कोर्स टू ब्रेक इट एट बिगर एंड, यानी कि बड़े एंड से तोड़ने का रिवाज है, ठीक है। बट द प्रेजेंट एम्परर्स ग्रैंडफादर, लेकिन जो आज हमारा राजा है इसका दादा, व्हेन ही वाज अ बॉय, जब वो एक लड़का था, यानी कि आज के राजा का दादा जब एक लड़का था, ठीक है। हैपन टू कट वन ऑफ हिज फिंगर्स व्हेन ब्रेकिंग एन एग एट द बिगर एंड, तो क्या हो गया था उसे एक दिन, वो एक दिन अंडे को बिगर एंड से तोड़ रहा था तो उसकी उंगली कट गई थी। सो द एम्परर हिज फादर पब्लिश्ड एन ऑर्डर, तो इन लोगों ने एक ऑर्डर निकाल दिया, प्रोहिबिटिंग द प्रैक्टिस ऑफ ब्रेकिंग एग्स एट द बिगर एंड, इन लोगों ने मना कर दिया, प्रोहिबिट यानी कि मना कर दिया कि कोई भी अंडे को बिगर एंड से नहीं तोड़ेगा क्योंकि राजा की उंगली कट गई, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था थोड़ा मज़ाहिया तरीके से हम इसको जानेंगे और कितना राइटर जो है ना दुनिया को क्या कर रहे हैं, सैटर कर रहे हैं, यानी कि ख़राबियाँ बयान कर रहे हैं। देखो थोड़ा मजहबी तरीके से, थोड़ी सी मजहबी बात है तो लोग आपस में कितना लड़ रहे हैं, ओके। देयर वॉज बिटर अपोजिशन टू द न्यू लॉ, तो जो नया कानून बन गया इस पर बहुत अपोजिशन हुई, बहुत मुखालफत हुई, ठीक है, बहुत बगावत हुई। एंड देयर वर फ्रीक्वेंट रिबेलियंस ऑन अकाउंट ऑफ इट, और बहुत सारी बगावतें शुरू हो गई, रिबेलियंस यानी कि लोगों ने गवर्नमेंट को नहीं माना, रिबेल कर दिया यानी कि बगावत कर दी, ठीक है। वन एम्परर लॉस्ट हिज लाइफ, एक एम्परर एक राजा ने अपनी ज़िंदगी खो दी। एंड अनदर हिज क्राउन, और जो दूसरा राजा था, एक और राजा था, ठीक है, दो पावर्स है ना, एक के राजा जो है उसने अपनी ज़िंदगी खो दी और जो दूसरा राजा है उसने अपना तख्त खो दिया, यानी कि वो जो राजा था ना अब वो राजा नहीं रहा, ठीक है, उसने अपना तख्त खो दिया। इन दीज रिबेलियंस, इन्हीं बगावतों में, मैनी 100 बुक्स वेयर पब्लिश्ड अबाउट द क्वेश्चन, यानी कि इस सवाल के बारे में 100 मतलब सैकड़ों किताबें शाया हो चुकी थी कि अंडे को कहाँ से तोड़ना है।
बट पीपल वायर प्रोहिबिटेड, लेकिन लोगों को रोका गया, प्रोहिबिट किया गया यानी कि लोगों को रोका गया फ्रॉम रीडिंग द बुक्स ऑफ द बिग इंडियंस, जो बिग इंडियंस की बुक है उनको पढ़ने से, ठीक है। तो देखिए बिग इंडियंस कौन है? बिग इंडियंस वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि अंडे को हायर एंड से यानी कि बिगर एंड से तोड़ना चाहिए, तो उन्हीं को बोला जाता है बिग इंडियंस, ठीक है। तो उनकी किताबों पढ़ने से रोका जा रहा है, जो उनकी किताबें हैं ना उनको पढ़ने से रोका जा रहा है, ओके। एट लीस्ट 11,000 पीपल सफ़र डेथ, यानी कि कम से कम 11,000 लोग जो है ना वो मर चुके हैं एट वेरियस टाइम्स, कई अवकात में, बिकॉज दे प्रेफर डेथ टू डिसऑनर, यानी कि उन्होंने बेइज्जती से बेहतर समझा कि हम मर जाएं, कहते हैं ना बेइज्जती से बेहतर है मर जाना, ठीक है। उन लोगों ने कहा कि हम लोग अपना रिवाज नहीं बदल सकते, इससे बेहतर हम मर जाएं। मैनी रिबेल्स एस्केप टू बिलीफेस्को, और बहुत सारे बागी जो है ना वो बच के निकल गए, बिलीफेस्को चले गए। द एम्पर ऑफ बिलीफेस्को गेव देम हिज सिंपैथी, तो वहाँ का जो एम्पर है, बिलीफेस्को का जो राजा है, उसने उनको क्या दी? हमदर्दी दी, एंड इनकरेजमेंट, और उनको हौसला दिया। दस इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ लिलीपुत, और फिर वो लिलीपुत जो कंट्री है उसके इंटरनल अफेयर्स यानी कि ज़ाती मामलात में दखल देने लगा, ठीक है। ही फ्रिक्वेंटली चार्ज द लिलीपुतन एम्पर, यानी कि जो बेलिफेस्को का राजा है वो लिलीपुत के राजा पे इल्ज़ाम लगाता है विद कॉजिंग अ डिवीजन इन रिलीजन, वो कहता है कि इसी ने हमारे खित्ते में लोगों को तकसीम किया, बाय इनकरेजिंग पीपल, इसने लोगों को हौसला दिया, इसने लोगों से कहा टू डिसओबे द बेसिक टीचिंग ऑफ दियर एंशेंट रिलीजन, कि जो तुम्हारा पुराना मज़हब है इसको मत मानो, विच इज़ गिवन इन द 54th चैप्टर ऑफ दियर होली बुक, वो उनकी बात, उनके मज़हब की वो बात जो उनकी जो होली बुक है ना उसके 54th चैप्टर में दी गई है। वो क्या बात है? ऑल बिलीवर्स शैल ब्रेक देयर एग एट द कॉन्वेंट एंड, यानी कि सभी बिलीवर्स को, सभी मानने वालों को जो एग है ना वो अपनी मर्जी से तोड़ना चाहिए जहाँ से उनको अच्छा लगे। तो ये उनकी होली बुक में लिखा गया है, ठीक है। बट रिलड्रेसर थॉट दैट हिज चार्ज वाज बेसलेस, लेकिन जो रिलड्रेसर है ना, जो उनका चीफ सेक्रेटरी है प्राइवेट अफेयर्स का, वो कहता है कि ये इल्ज़ाम बेसलेस है, ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। फॉर विच वाज द कॉन्वेंट एंड वाज अ क्वेश्चन फॉर ईच मैन, यानी कि किसके लिए कौन सा आसान तरीका है वो हर एक आदमी को खुद डिसाइड करना है। टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्साइन, है ना, किसको कौन सा आसान लगता है वो वहीं से तोड़ेगा, ओके। द टू एम्पायर्स वेयर एंगेज इन ए वॉर ओवर दिस क्वेश्चन, तो ये दोनों एम्पायर्स, ये दोनों सल्तनतें हैं ना, ये आपस में इसी बात पर लड़ रही थी। बट रिलड्रेसर थॉट दैट हिज चार्ज वाज बेसलेस, लेकिन रिलड्रेसर कहता है कि उसका जो इल्ज़ाम है वो बेबुनियाद है। फॉर विच वाज द कॉन्वेंट एंड, यानी कि किसके लिए कौन सा एंड आसान है, वाज ए क्वेश्चन फॉर ईच मैन, ये हर एक आदमी के लिए सवाल है। टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्साइन, यानी कि किसका ज़मीर किस तरीके से मानता है तो उसके लिए वही आसान है, ठीक है। तो ये कहना है रिलड्रेसर का, ओके। द टू एम्पायर्स वर एंगेज इन अ वॉर ओवर दिस क्वेश्चन, तो इसी सवाल पर ये दो एम्पायर्स, ये दो सल्तनतें आपस में जंग कर रही हैं। एंड देयर वर फ्रीक्वेंट बैटल्स, और बड़ी बड़ी जंगें हो चुकी हैं। जस्ट नाउ एंड देन ऑफ बिलीफेस्को वेयर इंटेंडिंग टू इन्वेड लिलीपुत, यानी कि बस हमेशा, नाउ एंड देन यानी कि हमेशा, बार बार जो बिलीफेस्को है ना वो लिलीपुत पे हमला करना चाहते हैं। द स्कॉट सेंट आउट बाय लिलीपुत, यानी कि जो जासूस लिलीपुत ने बाहर भेजे हैं, स्कॉट से मतलब जासूस, ठीक है, सिपाही। हैड रिपोर्टेड दैट अ फ्लीट वाज गेटिंग रेडी टू स्टार्ट, यानी कि उन लोगों ने कहा कि बिलीफेस्को वालों ने एक जहाज़ तैयार किया है जिसमें बहुत सारे फौजी हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारी आर्मी है। तो फ्लीट बोला जाता है, जो आर्मी का जहाज़ होता है ना उसको बोलते हैं फ्लीट, ठीक है। तो उन्होंने एक फ्लीट तैयार कर ली है। इन दिस सिचुएशन, इस हाल में, द एम्परर वांटेड माई हेल्प इन डिफेंडिंग लिलीपुत अगेंस्ट द इन्वेडर्स, तो इसी हालत में जो रेडर्स कह रहे हैं गुलिवर से कि तुम हम लोगों की मदद करो, यानी कि हम लोगों को ख़तरा है, तुम हम लोगों की मदद करो, हम लोगों पे हमला होने वाला है, ठीक है। आई अवॉइडेड एंटरिंग इनटू अ डिस्कशन ऑफ दियर पार्टी क्वेश्चंस, राइटर कहता है मैंने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे मामलात में दखल नहीं दूंगा, और रिलीजियस प्रिंसिपल्स या फिर जो तुम्हारा मजहबी मामला है उसमें मैं दखल नहीं दूंगा। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा, दैट एज अ फॉरनर, कि मैं एक फॉरनर हूँ, मैं गैर मुल्की हूँ। आई हैड नो राइट टू इंटरफियर इन दैम, मेरा कोई भी हक नहीं बनता कि मैं उनमें जाके मुदाखलत करूँ। बट आई आस्क्ड हिम, लेकिन मैंने उसे कहा, टू टेल द एम्परर, अपने राजा से कह देना,
दैट आई वॉज हिज लॉयल सोल्जर, कि मैं तुम्हारा एक वफादार सिपाही हूँ। रेडी टू डिफेंड हिज ऑनर, कि मैं तुम्हारी इज़्ज़त को बचाने के लिए आ रहा हूँ, यानी कि तैयार हूँ। एंड द ऑनर ऑफ द कंट्री इन केस देयर वाज एन इन्वेजन, यानी कि अगर तुम लोगों पे हमला हो रहा है तो तुम्हारी इज़्ज़त भी बचाऊंगा और तुम्हारी कंट्री को भी बचाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्ट फर्स्ट होता है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट सेकंड के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।